बड़ा कष्ट हुआ कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया। बहुत समय बीत गया। सती मैया ने तो यहां तक कहा, हे विधाता राम जी, अगर सच में आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, आप आरती हरण हैं, तो कृपा करके मेरे प्राणों को ले लीजिए, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती। मेरे महादेव ने मेरा त्याग कर दिया और मैं फिर भी जीवित हूं। परित्यक्ता होकर जीने से अच्छा है कि मर ही जाओ। प्रभु मैं जीना नहीं चाहती। किसी ने कहा, सती जी मरना ही है तो आत्महत्या कर लो। सती जी आत्महत्या क्यों नहीं की? बोले वो कलयुगी नारी नहीं है। आजकल की देवियां महाराज अब निकली मार्केट में और देखा विश्वेश्वरगंज में बड़ी सुंदर साड़ी लगी थी, 20,000 की साड़ी, जाकर के पतिदेव से बोला वो साड़ी चाहिए। अगर पतिदेव ने कहा इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगा, बोली ना, अगर इस हफ्ते वो साड़ी नहीं मिली तो मैं स्टॉप पर खड़ी हो जाऊंगी। पतिदेव बेचारे भी क्या करें, साड़ी दो नहीं तो फिर जेल में चलो। है ऐसा नहीं देवियों। देखो किसी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं होती। बोर्ड का जैसे परिणाम आता है, बोर्ड के एग्जाम का, बच्चों को देखते हैं रेल की पटरी के नीचे चले गए, कुएं में कूद गए, नदी में कूद गए, क्या है ये सब? अगर एक बार फेल हुए तो क्या हुआ? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़ करके गिरना, गिर करके चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके वापस कई बार खाली हाथ लौट करके बेचारा चला आता है। लेकिन अगर वो डुबकी लगाना बंद कर दे तो क्या उसे मोती मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, तो बढ़ता ना दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। इसलिए कोशिश करते रहिए। ये हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ, कितनी सुंदर पंक्ति उन्होंने लिखी है। मन में एक उत्साह भर देती है ये पंक्तियां। शो महाराज, सती मैया ने कहा मैं मुझे मरना है, और जब बहुत रोने लगी तो शंकर जी ने सोचा कि कहीं सच में आत्महत्या ना कर ले, बड़ा अपराध हो जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा, क्या करूं? 87,000 वर्ष बीत गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमेरन लागे, राम नाम शिव सुमेरन लागे, जाने उसते जगत पत जागे, जाने उसते जगत पत जागे, जाई शंभु पद बंदन कीना, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। 87,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। श्री राम समाधि लगाए लगाए भोले बाबा के, और 87,000 वर्ष बाबा जी जगे, और जगते ही राम नाम शिव
सुमिरन लागे। क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि समाधि लगाने से पहले मेरे मन में जो भी था कि सती ने ये किया वो किया, वो सारी जितनी चिंताएं थी उन सबको दूर करने का मात्र एक साधन है, भगवान का नाम जपना, भगवान नाम संकीर्तन। और जब तक भगवान के नाम का कीर्तन ना हो तब तक मन पवित्र नहीं होता, और मन पवित्र नहीं होगा तो भगवान आने वाले नहीं है। इसलिए भगवान को बुलाना है तो सबसे पहले मन को साफ कीजिए। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सुधारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। सभी लोग गाइए ताली सेवा देते हुए। जय हो। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड, छल, कपट, ये कचड़ा ही तो है मन का, गंदगी ही तो है। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान का किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान का किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी लोग गाइए। पीछे वाले सभी लोग जय हो। और मन पवित्र हो गया ये कब पता चलेगा? बोले जब मन में दया आ जाएगी। नारद जी कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का एक सबसे उत्तम तरीका है क्या? भागवत में वर्णन आता है, दया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा। सब पर दया कीजिए और जो मिले उसमें खुश रहिए। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा
मन पवित्र है तो उसका प्रमाण आप देखिए होता क्या है। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम शूर की ब्याह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम शूर की बाह पकड़ के शाग विदुर घर खाते। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना पढ़ा है। अगर ज्ञानी समझे कि मैं भगवान को पा लूंगा तो ये संभव नहीं है। ज्ञान वैराग्य दोनों भगवान को प्राप्त करने का साधन है, पर इससे मिल नहीं सकते जब तक भक्ति हृदय में नहीं आएगी। और आपके पास ज्ञान भी ना हो, वैराग्य भी ना हो, पर यदि भक्ति मैया हृदय में विराज रही है तो भगवान विवश हो जाते हैं आपके हृदय में आने से। अगर हृदय में पवित्रता है, अब आप ही बताओ, शबरी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी? बताइए। सूरदास जी किस कॉलेज में गए थे? कौन सी कॉलेज से पढ़ाई करी थी सूरदास जी ने? पर प्रेम ऐसा था, भगवान के प्रति श्रद्धा ऐसी थी कि सूरदास जी को दुनिया अंधी कहती थी, पर सूरदास जी ने जो देखा हम लोगों की आंखों ने नहीं देखा। आंख वाले तो वही है, नेत्र का लाभ तो उन्होंने ही लिया क्योंकि उनके हृदय का नेत्र खुला है। तो भगवान यदि आपका हृदय पवित्र है तो ये नहीं देखते कि आप किस जाति से हो, कितना पढ़े हो, कितना धनवान हो, भगवान केवल हृदय देखते हैं। भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगति करना। मेरे लिए ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, बस भक्त और भगवान का एक रिश्ता है। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम शूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम शूर की बाह पकड़ के शाग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। थैंक्स बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले बाबा समाधि से जगे और मन को निर्मल बनाया। पुनः अपने स्वरूप को संभालने के लिए भोले बाबा ने राम नाम का उच्चारण किया। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। हमने प्रारंभ में भी थोड़ी सी चर्चा करी कि राम न सकहि नाम गुण गाए। भोले बाबा ने राम नाम का स्मरण किया, सती मैया जान गई राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। सती मैया समझ गई कि भोले बाबा जग गए, चरणों में आके वंदन किया। जाई शंभु पद वंदन की ना, महादेव मैं आपकी अर्धांगिनी सती। अच्छा आओ बैठो। बाबा के लिए सब बराबर है, कोई विशेष नहीं है, सिवाय राम के कोई विशेष नहीं। बाबा ने कहा सन्मुख शंकर आसन देना, सामने बिठाया। क्यों? आप विचार करेंगे कि भोले बाबा ने सती जी को सामने क्यों बिठाया? क्योंकि सती जी ने सीता का रूप बनाया था और सीता तो
माँ है और माँ का आसन सदैव पुत्र के सन्मुख होता है। ध्यान देना, ये आजकल की सासुओं को भाई भगवान कल्याण करे उनका, जब पुत्र का कान भरना होता है ना, बहू की शिकायत करनी होती है तो बेटे के बगल में बैठ करके शिकायत करती है ना। ऐसा गुरु मंत्र देती हैं और तब तक मंत्र देंगी जब तक घर में बहू से महाभारत ना हो जाए। अपने ही बेटे को भड़काती है अपने ही बहू के प्रति। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ को कभी बेटे के बगल में नहीं बैठना। बेटी सयानी हो जाए तो महाराज वर्णन इतना है कि पिता को भी एकांत में बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए। ये मर्यादाएं हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपने संस्कार हैं। इससे विचार नहीं, ऐसा मत सोचना कि गलत लिखा गया है ग्रंथों में। जब आप समझोगे गहराई से तब बात समझ में आएगी कि क्यों लिखा गया है, क्यों कहा गया है। पर्दा प्रथा हमारे धर्म में पहले था ही नहीं। मैं आपको सत्य बताऊं कि घूंघट में जब हमारी जानकी जी विवाह करके आई थी अयोध्या में, तो वहां पर सारी औरतें डोली का वो पर्दा हटा हटा करके बधुओं को देख रही थी। देख देख करके बहुओं को देख देख करके प्रसन्न हो रही थी घर में जाने से पहले ही। ये पर्दा तब आया जब मुगलों का आक्रमण हुआ। हमारे यहाँ रात्रि में विवाह नहीं होता था, दिन में होता था। वो तो धर्म परिवर्तन इतना चरम पे था कि हिंदू लोग अपना धर्म बचाने के लिए चोरी से रात्रि में अपने बेटियों का विवाह करते थे। अब तो रिवाज चल पड़ी है, रात्रि में ही विवाह होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है सो ठीक है। लेकिन पर्दा पता है, एक चीज है मैंने सीखा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक चीज मैंने सीखा, अगर आपको अपना चरित्र बचाना है तो अपने 10 इंद्रियों में से 2 इंद्रियों को संभालना है। कौन सी? एक कान और एक आंख। न गलत सुनो न गलत देखो। अगर आपने इन दोनों को संभाल लिया तो आपसे कभी कोई अपराध हो ही नहीं सकता। ना नजरें मिलेंगी ना गड़बड़ होगा। आपकी भाषा में समझा दें। इसीलिए घूंघट हुआ करता था और किसी का चरित्र नहीं बिगड़ता था। परिवार में एक मर्यादा थी। आपका परिवार है, अपने हिसाब से रखें। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। बोले बाबा जगह हैं, सती मैया ने विनती किया है। आगे का चरित्र जो है, प्रसंग है, उसे कल हम लोग सुनेंगे। और कल कथा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव को मनाएंगे।